और एक वरुण चक्रवर्ती, ये खुद से विकेट नहीं लेते, देख इनको के- बल्लेबाज विकेट देते हैं बिल्कुल पकड़ के। अभी आई है वो सुनील गावस्कर बोल रहे हैं कमेंट्री के अंदर, भाई तुम वेट तो करो, सब्र तो करो, रोको तो सही, तुम पहली बॉल के ऊपर ही तुमने कभी जिंदगी में खेला है वरुण खेला को, उसको उसको तुम हिट करने जा रहे हो। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये खाली इनका और नहीं मैं है। आपको एक मजे की बात बताऊं, उससे करवाए भी सिर्फ 2 ओवर है उसने। हाँ, और आप देखना ये हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के अगेंस्ट सबसे आप कहते हो कि सॉफ्ट टारगेट होता है, इसको मारने के चक्कर के अंदर इन्होंने फजूल में 2 विकेट दे देने। तो वैसे ओवरऑल दिखता है ना कि यार ये विकेट लेके जाता है यार और वो। बॉलर्स की निस्बत ये हल्का है, लेकिन विकेट सबसे ज्यादा यही लेके जाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्रूशियल विकेट्स लेके जाता है। लेकिन उमर मुझे इतना पता है, मैं अब थोड़ा बोता ना, जैसा कहता है ना, अगर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना, जिस तरह से नबीबिया ने स्टार्ट लिया था ना, बिलीव मी, अगर यहाँ पे कोई अच्छी टीम होती ना, उन्होंने इंडियन बॉलर को रगड़ा लगा देना था, ये उन्होंने टारगेट चेस कर जाना था। ये इंडिया को मैं वैसे बता रहा हूँ, आपका मुकाबला नबीबिया के साथ था, बच गए। बिलीव मी, कोई और टीम होती ना, उन्होंने हरा देना था। इंडिया की बॉलिंग स्टार्टिंग के अंदर बड़ा बुरे तरीके से मार पड़ रही थी, और इंडिया ने एंड पे उतने रन्स भी नहीं किए थे। तो ये अभी तो इंडिया जीत गया, लोगों को चीजें नजर नहीं आएंगी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वो तो आपको उन्होंने अपनी गलती से वो एकदम से विकेटों पे विकेटें गवा दी, और वो हद जिसको कहते हैं ना, मुश्किल से 150 ही कर लेंगे। मैं गलतियां बता देता हूँ, बता देता हूँ, आप लोग भी एग्री करेंगे। मैं अब आपको क्या बताऊं, वो क्या सैम यूब का हाल करेगा, तेल लगा के समझ जाओ। तको 15 फरवरी वाला मैच कोई नहीं मिलना। मैं तनवीर अहमद छनक ने बकरी तुझे कसम उठा के बताता हूं, ये जो तुमने प्रक्रिया शुरू की है ना, ये स्टेटमेंट है हार्दिक पांड्या ने ना घुसा देनी है अंदर। जितने भी वह इंडिया दोस्त है, बाजी वीडियो को लाइक करें। पाकिस्तान से गालियां खाता हूं ना, बात सच की करता हूं, बात हक की करता हूं। मुझे बताओ ना, टीम इंडिया के लिए नो मैटर कौन सी पिच है, नो मैटर। हार्दिक पांड्या के लिए सामने कौन सा स्पिनर है, नो मैटर। भाई ईशान किशन के लिए कौन सा पेसर है, अबे अबे लंगरे प्रीमियम फास्ट बॉलर, तेरा करियर खत्म होने वाला है। तो भाई अगर अंदाजा लगाया जाए तो कितने को करियर खत्म हो सकती है 15 फरवरी वाले मैच में। अगर अंदाजा लगाया जाए, लंगरा तो फारग है, लंगरा भी गया, नसीम दी ब्यूटी क्रूम भी गया, अच्छा उसके बाद इब्रार चाय वाला। अगर ये हार्दिक पांड्या के भाई सामने आ गया तो ये भी फारग है। उसके बाद अगर आप देखें उस्मान तारक, उस्मान तारक, अगर ये जो वो भाजी अभिषेक शर्मा के सामने आ गया, या सूर्य कुमार यादव के, भाई मैं आपको बता रहा हूं कि को 5 खत्म हुई हुई है बाबूजी, नजर आ गई है। उनकी स्पिन बॉलिंग भी तगड़ी है, उनकी फास्ट बॉलिंग भी तगड़ी है, मतलब दोनों चीजें उनकी टॉप क्लास की है, इसमें कोई शक नहीं रहे। मुझे तो बाबूजी, मैं छोटा यूट्यूबर, मुझे कोई शक नहीं रहा कि बाबूजी उनकी बॉलिंग उनकी बैटिंग तगड़ी है। हमसे उन्होंने साबित किया ना, हमने भी मैच खेला है, हमने भी बाबूजी यूएसए के अगेंस्ट मैच खेला है, हमने भी नीदरलैंड के अगेंस्ट मैच खेला है। हमने कैसी परफॉर्मेंस दी है, क्लोज फंस के मैच हुए। ये है फंस के मैच नहीं, ये वन साइडेड पेल पूल के बत्ती बना के गए हैं वो। मैंने पिछली लाइव जाके देख लो मेरी, मैंने पिछली लाइव में एक बात कही थी कि बाबूजी इंडिया ना ऑलमोस्ट 100 रन से आ रहा है नामीबिया को, वही गेम हुई, उन्होंने ठोक के रख दिए मंजी हैं। ये है पावर, ये मैं बाबूजी मैं अंतर्यामी हो गया हूं ना बाबूजी, अंतर्यामी हो गया हूं मैंने आपको पहले कहा था ऑल आउट कर देंगे 116 15-16 पे ये ग्रुप हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये है इंडियन टीम की खूबसूरती। बाबूजी मैं अभी मशवरा देना चाहता हूं आगा जी को, आगा जी प्लीज आगा जी निकल लो 15 फरवरी आने वाला है बाबूजी, हालात खराब होने वाले। जिंदा भी है, दुखी भी है, आखिर कब तक नेपाल ये वाले काम करता रहेगा, कब तक हम ये कहें कि फीलिंग सैड। अब कोई सैड नहीं, अब तुम्हें जीतना पड़ेगा। और आज क्या परफॉर्मेंस दिखाई नेपाल ने, मार दिया है ओए कैच, छक्का 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 भाई, ईशान किशन का छक्का आ गया जी। ईशान किशन ने फाइनली छक्का मार दिया। पावर प्ले का लास्ट ओवर है, 4 बॉलें रहती हैं, 64 हो गया। अभी भी मजेदार छक्का नहीं था है और मुश्किल हालात हुए हुए दाऊद साहब कोलंबो में, क्या कहेंगे? देखिए मौसम तो कोलंबो से बिल्कुल भी अच्छी रिपोर्ट नहीं दे रहा जो वेदर फोरकास्ट है। फिलहाल तो अगर अभी आप देखो पिछले 3-4 दिन कोलंबो का मौसम बड़ा बेहतरीन रहा है, बारिश नहीं हुई,
3-4 दिन मौसम बड़ा खूबसूरत रहा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोलंबो में ठंडी जो हवाएं हैं वो ना सिर्फ आ रही हैं बल्कि अपने साथ बरसात भी लेकर आ रही हैं। और ये बरसात पाकिस्तान, इंडियन और क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी नवीद लेकर नहीं आ रही। अली साहब, जो सैटरडे जो आपका एक दिन पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच है, भरपूर किस्म की बरसात आ रही है। संडे को बारिश की फोरकास्ट बहुत खराब है। दोपहर 12 बजे से तकरीबन पूरा दिन शाम को 7 बजे तक बारिश रहेगी। और चूंकि 40, 50, 70% बारिश है और कोलंबो का वेदर हमने देखा कि अगर वहां पर 40% बारिश बताता है तो फिर वो बरसता ही बरसता है। तो अली साहब, हफ्ते के दिन तो दिन के टाइम तकरीबन पूरी बारिश हो सकती है। कभी इम्कान यह है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीमों की जो तैयारी है, जो प्रैक्टिस सेशंस हैं, वो शदीद मुतासिर हो सकती हैं। लेकिन मैच है आपका संडे को। अगर हम संडे की बात करते हैं तो संडे का मौसम भी सुबह से बहुत बात करेंगे नमीबिया के हवाले से। क्या कमाल किस्म की बॉलिंग की उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट। आखिरी जो 2 ओवर थे उसमें टोटल 5 से 6 रन बनाने दिए हैं, इंडिया को बनाने ही नहीं दिए रन। और एरस्मिस जो कि उस्मान तारिक की तरह ही बॉलिंग कर रहे थे, स्पिनर, थोड़ा एक्शन जो है वो ऐसा ही था, उसने तो भाई इंडिया को फड़का के रख दिया। तो उस्मान तारिक का खौफ कंटिन्यू है भाई, इस पर बात करेंगे रावलपिंडी के हवाले से। उन्होंने बड़ा एक ऑस्ट्रेलिया का धुआंधार प्लेयर जो सिलेक्ट कर लिया है, साइनिंग कर लिया डायरेक्ट। उसकी वो कौन है वो बताएंगे। क्या अफगानिस्तान अगले साल जो है वो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन से बाहर हो सकता है वर्ल्ड कप की, ये क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। मतलब जो अगला T20 वर्ल्ड कप जो भी आएगा 2028 बिल्कुल। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साले का बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, मुकाबलों का मुकाबला, सब मुकाबला दी मां आ गई है। ठीक है, मां तो आ गई है सारे मुकाबलों की, लेकिन साथ में बारिश भी ले आई है। मौसम जो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच है वो कोई अच्छी नवीद कोलंबो से सुना नहीं रहा। हर गुजरते मिनट के साथ वैसे तो मौसम बदल रहा है, लेकिन कोलंबो में हालात नासाजगार। वर्ल्ड कप में जिस तरह की इंडिया परफॉर्मेंस देता आ रहा है और जिस तरह की इंडिया वैसे भी T20 में परफॉर्म करता है अगेंस्ट पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप्स, मतलब एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जो है वो परफॉर्मेंस होती है टीम इंडिया की। और वो किसी को अपने पास आने भी नहीं देते और क्या तबाही किस्म की क्रिकेट खेलते हैं ये, और मजा आ जाता है। लाइक मजा आता है इंडिया की परफॉर्मेंस देख के, आपको लिटरली बात है मजा आता है। और जो लोग कहते हैं कि ये नहीं मजा था, वो मेरे चढ़ जाओ। क्योंकि भाईजान मैं आपको एक चीज बता दूं, हीट चढ़ गई हुई है, सही है, काम तमाम हो चुका हुआ है। पाकिस्तान वाला मैच और इंडिया का मैच पूरा का पूरा रोलर कोस्टर होगा, पूरे का पूरा। लड़ाई भी होगी, मुक्के कुसुने बजेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं। स्टूडियो में चला जा रहा हूं मैं, कल से स्टूडियो से वीडियो में आएंगी भाईजान। क्या मैं भाईजान चीजें लेके आ रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी, गेम आपको तमाम करके दूंगा। पूरी स्ट्रेटजी होगी, लड़ाई झगड़ा भी होगा, मेरे से लिखवा लो। इंडियन टीम बाबर आजम को टीज करेगी। इंडिया का विकेट कीपर पीछे, और अब पाकिस्तान के जीतने के चांसेस आप बोल लो कि 0/0 हो चुके हैं। बिकॉज आप खुद सोचिए, इंडिया के पिछले 10 मैचों में विनिंग परसेंटेज 100% है और ये दुनिया में किसी भी टीम का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि आज तक कभी भी T20 वर्ल्ड कप में 10 लगातार जीत किसी ने हासिल नहीं की है। याद रहे 2024 के वर्ल्ड कप की शुरुआत इंडिया की जीत से हुई थी, इख्तिताम भी इंडिया की जीत के साथ हुआ था और 2025 की शुरुआत भी इंडिया की जीत के साथ हुई है। तो आपको लगता है कि जो पिछली 10 टीमें नहीं कर पाई, जो पिछले 10 मैचेस में नहीं हो पाया, वो पाकिस्तान कर लेगा? वेल, ये हम सब चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक एक इंसान ये चाहता है कि भाई ये होना चाहिए, इंडिया की विनिंग स्ट्रीक को तोड़ना पड़ेगा, हर हाल में तोड़ना पड़ेगा। बिकॉज पाकिस्तान डिजर्व करता है कि भाई वो अपनी इस बदबूदार और मतलब जो गंदी हार हुई थी 2024 के वर्ल्ड कप में, जब हम 120 पे 120 नहीं कर पाए थे, उसका बदला ले। अब क्या ये ख्वाब पाकिस्तान का सच हो सकता है? मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूं इस मैच को लेकर, क्योंकि आज इंडिया और नामीबिया का मैच था। क्या हुआ इस मैच के अंदर? इंडिया के 2 लड़कों ने आज परफॉर्मेंस दी है। देखिए, इंडिया के पास बहुत सारे लड़के हैं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, इनके चल जाते हैं। मैच की बात करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले भाई ईशान किशन के लिए तालियां होनी चाहिए। भाई ये बंदा नहीं, ये बंदा कुछ अलग ही चीज है। ऐसी गजब की कमबैक और ऐसी परफॉर्मेंस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी जो कि ईशान किशन ने करके दिखाई है। जितनी इस बंदे की तारीफ करे वो कम है। दुनिया परेशान है कि ये इसको हो क्या गया है। मतलब अगर इसके पास पिछले 4 मैचेस की बारी अगर आप देखोगे, या 4-5 मैचेस की भी अगर आप उठाकर देख लो, तो इसके 76, 28, 103, 20 और आज फिर से जो है इसने मारी है भाईजान। जो लोग कह रहे थे कि 209 इंडिया तो बड़ा कम टोटल पे आउट हुआ है,
209 रन की हमारी औकात तो नहीं है, आप सबको पता होगी ना। 209 रन की पाकिस्तान की तो औकात नहीं है ना, हम तो 209 तो बना ही नहीं सकते। उन्होंने 209 बनाया, ठीक है, प्लेयर उनके सिर्फ 2 चले थे, ईशान चला था, पांड्या चला था। अभिषेक के बगैर उन्होंने 209 मारा। यही सोच सोच के मेरी फट रही है कि भाई वो अभिषेक आ गया तो कहीं 250-60 ना हो जाए तो हम पाकिस्तान तो क्या काम से, पाकिस्तान का तो काम तमाम हो जाएगा। लेकिन ठीक है, उसके बाद भाईजान क्या वन साइडेड गेम मारी है भाईजान, क्या बॉलिंग की है इंडियन टीम ने, और नमीबिया को 116 पे फटका दिया है। मैं देखता हूँ ये जिस दिन नमीबिया पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगा, मैं लिख के इधर मैं चैलेंज करके जाता हूँ, अगर नमीबिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 116 से ज्यादा बना दिए फिर आ जाना इधर, ये नमीबिया हमारे अगेंस्ट 160-70 मारेगा। मैं लिख के देता हूं कि आज इंडियन टीम ने बॉलिंग की है। पिछले 2 मैचों में इंडिया की दोनों मैचों में बॉलिंग तबाही किस्म की आई है, यूएसए के अगेंस्ट भी, इस मैच में भी। क्या मैं कहता हूं, फड़कन करके सोनू टीवी चप्पल पर इधर बैठ जा, मैं तेरा बात करता हूं, पहले तो मैच ही बात कर लूं। इंडिया ने क्या बॉलिंग की है, क्या एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग किया वरुण चक्रवर्ती ने, क्या ब्रिलियंट बॉलिंग की अक्षर पटेल ने, क्या ब्रिलियंट बॉलिंग किया जसप्रीत बुमराह ने, और क्या ब्रिलियंट बॉलिंग की एंड पे आगे हार्दिक पांड्या ने, इवन के शिवम दुबे भी एंड पे विकेट निकाल के लेके गया। सब बॉलर्स ने विकेट ली है। क्या कप्तानी थी सूर्या कुमार यादव की, ये होती है कप्तानी, ये होता है जिगरा दिखाना। जबकि ड्यू में आप लोग बॉलिंग कर रहे हो, ड्यू में ये लोग बॉलिंग कर रहे थे। जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा मैच की बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद आना 15 फरवरी वाला मैच, और 15 फरवरी को बॉजना हमारी फट जाएगी, क्योंकि यही सोच सोच के मेरी फट जा कोलंबो, बैठ जा पिच के ऊपर, पखाना कर दे पिच के ऊपर, पोटी कर दे। भाई तनवीर अपनी पोटी करेगा पिच के ऊपर, उसको मिक्स करके पिच बनाएगा और बोलेगा यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। मैं इंसान के बच्चे बनो यार। तो दोस्तों, पहले पैसे लिए आईसीसी से, भारत के साथ खेलने के लिए भीख मांगा, आठा लिया, पैर पड़े आईसीसी के, जे शाह के, कि भाई हम खेलने को तैयार है लेकिन हमें थोड़े पैसे ज्यादा दिए जाए। आपको पता है कि $2 मिलियन में पाकिस्तान राजी हुआ है, और उसने $2 मिलियन उस मीटिंग के अंदर लिए थे। लेकिन अब पाकिस्तान का वो भिखारी जो वर्ल्ड कप देखने के लिए आना चाहता था, जो ये भी चाहता था कि वर्ल्ड कप देखने के लिए श्रीलंका भी जाए, और क्या होगा, ये सैम अयूब नो लुक शॉट हैंडसम मुंडे को छोड़ेगा। भाई हार्दिक पांड्या साहब ना